Hello बच्चों, let's see the question and the question says that a plasmid without a selectable marker was chosen as vector for cloning a gene. How does this affect the experiment? तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, चीजों को अच्छे समझते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं ना बच्चों। तो देखो क्या बोलेंगे इन अ जीन क्लोनिंग, क्या बोल सकते हैं बच्चों, एक जीन क्लोनिंग में क्या होता है, इन अ जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट, क्या होता है जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में अ फास्ट रिकॉम्बिनेंट, क्या बोलेंगे अ फास्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, जो फास्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल होता है, डीएनए मॉलिक्यूल कैसे वो बनाया जाता है, द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बनाया जाएगा बच्चों, इज कंस्ट्रक्टेड, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इज कंस्ट्रक्टेड वेयर द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे वो जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट हुआ है, द जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज लाइगेटेड टू द वेक्टर, क्या किया गया, लगाया गया, इज लाइगेटेड टू द वेक्टर, टू द वेक्टर, और क्या हुआ, द स्टेप वुड नॉट बी अफेक्टेड टू द वेक्टर एंड द स्टेप जो है वुड नॉट बी अफेक्टेड, वो अफेक्ट भी नहीं हुआ, वुड नॉट बी अफेक्टेड एंड इंट्रोड्यूस, क्या नहीं हुआ, अफेक्टेड नहीं हुआ और क्या नहीं हुआ, एंड इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द होस्ट, कहां पे, introduced inside the host cell transformation, the host cell transformation। अब देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे जो बात हमें करनी है, नेक्स्ट पॉइंट पे हमें जो बात करनी है वो नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या बात कर सकते हैं, सेल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना बच्चों। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे हमें क्या बताना है, ध्यान से देखो बच्चों क्या बात कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे कि सिंस नॉट ऑल द सेल्स गेट ट्रांसफॉर्म, एज बिकॉज सारे जो सेल्स है वो ट्रांसफॉर्म नहीं है, सिंस नॉट ऑल द सेल्स, सारे सेल्स क्या नहीं है, ट्रांसफॉर्म नहीं है, ऑल द सेल्स गेट ट्रांसफॉर्म, कैसे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से ट्रांसफॉर्म, कैसे बच्चों, विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कैसे बच्चों, विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए से सारे सेल क्या नहीं है, ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, इन द एब्सेंस ऑफ, कैसे, इन द एब्सेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा टू आइडेंटिफाई देम, इन एब्सेंस ऑफ, इन द, क्या बोल सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर के एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर इट विल बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश, इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट, हमारे पास काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा डिस्टिंग्विश करना, डिफिकल्ट टू क्या करना बच्चों, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश किस चीजों में डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट है, बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, बिटवीन किस में बच्चों, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट पे, ट्रांसफॉर्मेंट एंड जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उनमें डिफरेंशिएट करना क्या है, मुश्किल हो जाएगा काफी ज्यादा, एज बिकॉज वहां पे सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट नहीं है, और जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है उसका रोल क्या है, रोल ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है बच्चों, रोल ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर इज टू डिस्टिंग्विश देम, रोल ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर क्या है बच्चों, सिलेक्टेबल मार्कर का क्या रोल होता है, इज इन द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, इज इन द सिलेक्शन ऑफ किस चीज में बच्चों, ट्रांसफॉर्मेंट के, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, एज बिकॉज जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है वो ट्रांसफॉर्मेंट्स को क्या करता है, सिलेक्ट करता है ना बच्चों। तो अगर सिलेक्टेबल मार्कर होगा तो हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो नहीं कर सकते। तो एक जो प्लाज्मिड है जिसके पास सिलेक्टेबल मार्कर नहीं है, अगर हम उसको चूज करें क्लोनिंग जीन के लिए तो हम वो कैसे एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट करेगा, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आएगा कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, क्योंकि उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर नहीं है। सिलेक्टेबल मार्कर कौन होते हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिक एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन, अगर वो होगा तो ऑब्वियसली हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचान सकेंगे, अगर वो नहीं होगा तो नहीं हो सकेगा, है ना बच्चों। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।